अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी आफ्टर ऑफिस की एक छोटी सी वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ, छोटा सा व्लॉग। और यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ अपने वैनिटी मिरर को। ये वाइट कलर का था और मेरा जितना भी फर्नीचर है वो ऑलमोस्ट ब्राउन था। जो डोर्स हैं, रूम के डोर्स हैं, गैलरी डोर है वगैरह, वो सब भी ब्राउन थे। तो ये देखें, यहाँ मैंने इसकी कलरिंग करके पेंटिंग करके इसको सूखने के लिए खड़ा कर दिया है। इन द मीनवाइल इसके अंदर भी सामान रखने की जो चीज़ें थी वो सब मैंने बाहर निकाली हैं, उनको मैं क्लीन करी हूँ। साथ साथ मैं ऑफिस का थोड़ा सा काम करके जस्ट फ्री हुई थी, इसलिए लैपटॉप अभी भी खुला हुआ रखा है। और यहाँ ही मैंने अपना सारा जो है कॉस्मेटिक्स, आपको मेरे पास मोस्टली कॉस्मेटिक्स के अंदर ना नेल पॉलिशेस और लिपस्टिक्स ही नज़र आएंगी। बाकी चीज़ें मैंने दूसरी ड्रॉअर में सेट करी हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो बेसिक मेकअप होता है ना वो होता ही है लिपस्टिक से। मैं लिपस्टिक को यूज़ करते हुए जो है वो ब्लशन भी लगा लेती हूँ। आई शेड मैं अप्लाई करती ही नहीं हूँ, थोड़ी सी पिगमेंटेड आईज़ हैं तो वो ऑलरेडी जब आप बाकी सारे फेस पे बेस वगैरह अप्लाई कर लेते हो तो वो थोड़ी सी अच्छी सी हो जाती हैं। और बाकी रहेगी लिपस्टिक्स। बस लिपस्टिक्स का मुझे बहुत शौक है एंड बहुत ज़्यादा शौक है डार्क डार्क कलर्स का, रेड, मरून, पिंक, शॉकिंग पिंक। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। आप लोगों की क्या चॉइस है? आप लोग लाइट कलर्स के साथ जाते हैं, डार्क कलर्स के साथ जाते हैं? ज़्यादा मुझे ड्रेसेस भी, कपड़े भी मोस्टली डार्क कलर्स के पसंद है। एक टाइम था कि मेरे पास लाइट कलर के ड्रेसेस होते ही नहीं थे। मेरा कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्राउन था, मतलब जैसे कहते हैं ना सांवला कॉम्प्लेक्शन की तरफ आता था। तो जब बचपन होता है और आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपका कलर फिर आप टैन रहते ही हो ओवरऑल मोस्टली 12 महीने अपनी ज़िंदगी के उस टाइम पीरियड में जब आप स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हो। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हूँ। ज़रा सा मैं धूप में चली जाऊँ तो मेरा रंग डाल हो जाता है। मैं पिकनिक पे चली जाऊँ तो चलो पिकनिक का तो एक वो चीज़ है कि सबका ही रंग डाल होता होगा, लेकिन धूप में मेरा तो एक्सट्रीम कलर जो है ना वो बहुत बहुत ख़राब हो जाता है। इवन चलो समंदर का पानी तो खारा होता है ना, हम लोग तो मोस्टली पिकनिक्स पे जैसे करली झील वगैरह की तरफ जाते हैं तो वो तो मीठा पानी कहलाता है, लेकिन फिर भी सन के इंटरेक्शन के साथ और फिर पानी और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो मेरा कलर तो ज़रूर डार्क होता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कम्प्लेक्शन डार्क होता है या नहीं होता? और सन टैन से बचने के लिए बस ये है कि मैं घर आते ही फ़ौरन से जो है अगर टमाटर अवेलेबल हो तो आप लगा लेते हो। लेकिन ये चीज़ें ना आप वंस कब कर सकते हो, जैसे कभी कभी पिकनिक वगैरह और ये वाली एक्टिविटीज़ के बाद। मगर जब ये डेली की रूटीन होती है ना तो स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों की अक्सर टैनिंग हुई हुई होती है, सन टैनिंग। तो उस सब की वजह से, और यहाँ देखें ये सब समय समेटते समेटते मुझे कुछ शौक़ हुआ, मुझे कलर बड़ा अच्छा लगा नेल पॉलिश का और ये मैंने अपने अप्लाई भी कर लिया। और बाद में फिर जब शाम को नमाज से पहले जो है मैं ढूंढ रही थी जल्दी से, क्योंकि ये पील ऑफ नहीं थी तो और घर में नेल पेंट रिमूवर नहीं था तो बड़ा मसला हुआ फिर मुझे इसको रिमूव करने के लिए। फिर मैंने यही वाली नेल पॉलिश ऊपर लगाई और उसके बाद गीली गीली जब थी तो मैंने उससे रिमूव करने की कोशिश की। ये सब समेटने के बाद अब मेरे दिमाग में था कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ इन कामों में। अभी ऑफिस से आ गई हूँ और मैंने खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं किया था अभी तक, तो फिर मैंने कहा चलो खाना बनाने के लिए उठती हूँ। रात की रोटी तो जो हेल्प आती है मेरी वो बना देती हैं और बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। तो खाने का जो है मेन जो भी बन रहा होता है मेन कोर्स वो मुझे ही करना होता है पूरा। तो वो मैंने सोच लिया था, मैंने चिकन मंगवाई भी थी तो चिकन जैसे ही आ जाती है उसको मैंने वॉश करना है। उसके बाद जो है मैंने सोचा था कुछ टिक्का बोटियाँ टाइप का जो है मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन ये परफेक्ट टिक्का बोटी की रेसिपी नहीं है। बस ये था कि आपने टिक्का मसाला डाल दिया, घर के मसाले डाल दिए, कोयले का धुआं लगा दिया और फ्राई चिकन बना ली। और उससे बस एक दिन पहले की काली दाल रखी हुई थी, मैंने आपको बताया था वो इतनी सारी बन जाती है अक्सर, तो मैंने वही गरम करी और चिकन की बोटियाँ ये निकालनी थी और रोटी के साथ हमने अपना आज का मील जो है वो इन्जॉय कर लिया था। तो आप लोग बताएं आप लोग क्या रोज़ फ्रेश खाना बनाते हैं या अच्छा मैं जैसे आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं ऑफ़िस से आने के बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दिन का खाना ऐसा बना लूँ कि नेक्स्ट डे वो थोड़ा सा 2 दिन तक चल जाए। हम 2 ही लोग होते हैं घर में, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो फ़र्स्ट ही निकालती के ना मैं फ्रेश ही उसको मैं फ्रीज़र कर देती हूँ ताकि वो बार बार ठंडा गर्म का चक्कर नहीं हो। और बाकी जो नेक्स्ट डे होता है हम कभी कभी वो नेक्स्ट डे भी निकाल लेते हैं। हर रोज़ की चीज़ इतनी नई क्वांटिटी में बन रही होती है कि वो नेक्स्ट डे तक चल जाए, लेकिन जैसे काली दाल है और ये कुछ चीज़ें कड़ी है, काली दाल है, ये चीज़ें जब बन रही होती हैं तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही मैं बनाती हूँ कि ये 1 से 2 दिन दोबारा चल जाएँ। अच्छा, मुझे बिल्कुल नखरा नहीं होता फ्रिज का खाना खाने में। मैंने कुछ इस तरह के लोग देखे हैं जिनके थोड़े से वो टेंट्रम्स होते हैं कि मैं फ़्रिज का रखा हुआ नहीं खाती, फ्रिज के रखे में बदबू आ जाती है, फ्रिज में ये होता है, फ्रिज की वजह से ये होता है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं फ्रिज
फ्रिज में अगर आप चीज़ हो तो बस में 1 दिन 2 दिन तक चल जाती है। फ्रीज़र में आप रख दो तो फिर तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और मेरी कोशिश यही होती है कि चीज़ें फ्रीज़र में डाल दूँ। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे पता है फ्रेश खाना खाना बहुत अच्छी चीज़ होती है। जितनी फ्रेशली चीज़ों से मेड आपकी जो भी डिश होगी वो बहुत अच्छी होगी, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल ना करें कि अगर किसी दिन फ़्रेश आइटम आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको भूखा रहना पड़े, या अगर किसी दिन फ़्रेश आइटम मौजूद नहीं है तो आपको कहते हैं ना, बाय हुक और बाय कुक, मुझे तो बाहर से अभी के अभी ये सामान ला कर दो। कभी कभी आपकी फ़ैमिली वाले भी ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई इतना काम, हर चीज़ की मतलब आपकी लाइफ परफेक्ट हो, ये इसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी इम्परफेक्शन भी अगर ऐड हो जाती है ना, तो ये भी कहते हैं ना अपना फ्लेवर ऐड करती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, चीज़ें याद आती हैं। होता है ना कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब वो इंसिडेंट हो रहा होता है तो हम बहुत डरे हुए होते हैं, या हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, या हम बहुत चीख चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जब बाद में हम उन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं तो हम हंस रहे होते हैं। तो वही कहते हैं ना कि वो जो इम्परफेक्शंस है ना, वो भी अपना अच्छा फ्लेवर जो है ना वो ऐड कर रही होती है हमारी ज़िंदगी में। तो जब हमारी ज़िंदगी की पूरी एक वो डिश कुक हो चुकी होगी ना, या आप हाफ़ कुक भी जब हो चुकी होती है और आप पीछे डालो ना, तो आपको उसके डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। खैर ये बहुत ही अजीब सी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन फिर भी कि जैसे अपने कुछ इंसिडेंट्स आप पुराने याद करते हो तो आपको हंसी आती है कि उस वक्त की क्या कंडीशन थी, हम कितने डरे हुए थे, और आज हम वो चीज़ें याद करके हंस रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर होता था, मेरी इतनी जान निकली हुई होती थी। मुझे आपको मैं आज बड़े मज़े का इंसिडेंट शेयर करूँ तो मेरा पेपर था और मैं अच्छी बड़ी थी, 9 मैट्रिक में तो होंगी, 9th में केमिस्ट्री का पेपर होता है गेस, या फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का, किसी एक का था मेरा। मैंने बायोलॉजी से अपनी इंटर किया है। तो मुझे याद है किसी एक में कोई केमिस्ट्री का पेपर था, मैं इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड थी, मुझे बहुत टेंशन थी। जब मैं टेंशन में आती हूँ ना तो मैं वो वाली होती हूँ कि बस चीख चिल्ला। उस वक्त जब मेरी वो एज थी, जब मैं बच्ची हुआ करती थी, तो उस वक्त मेरे ये बड़े मसले होते थे कि मैं बड़ी जल्दी, तो मुझे याद है मेरे अब्बू जो है ना खाने, मतलब जो कौवे होते हैं ना, परिंदों को जैसे जो भी खाना बचता था ना वो डालते थे गीला करके। तो कभी कभी जैसे रोटी गीली करके, तो कौवों को पता होता था कि इनके घर से तो खाना मिलता है। कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो डाल चुके होते थे या वो किसी दिन नहीं डालते थे ना, तो कौवे हमारी जो वो जगह है ना गैलरी के बाहर वाली, वहाँ के इतना शोर करते थे खाना मांगने के लिए। मेरा नेक्स्ट डे पेपर था और उस कौवे ने इतना शोर मचाया हुआ था कि मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन और किसी पे तो मैं निकाल नहीं सकी। तो मैं उस कौवे, चिड़िया, मुर्गे, वो जो नीचे वालों ने हमारे एक मुर्गा पाला हुआ था, क्या कहते हैं, कौवे जो है मेरे अब्बा उनको खाना डालते थे। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैंने किताबें फेंक फूंक मैं उस कौवे से लड़ने चली गई। उसको भगाए जा रही हूँ और कौवे कितने ढीठ होते हैं कि वो जाने का नाम न ले, वो मांगे जाए। मुझे ये उस वक्त टेंशन में समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं उसको एक रोटी का निवाला दे दूँगी ना, या मैं उसको कुछ खाने का डाल दूँ तो वो लेगा और चला जाएगा। नहीं, मैं उससे लड़ रही थी। तो आज मैं वो चीज़ें याद करती हूँ तो मैं आज को ये स्टोरी सुना रही हूँ। अब मैं और अम्मी कभी हम लोग को पुरानी चीज़ें याद करते तो हमें इतनी हंसी आती कि मैं इतनी चिड़चिड़ी थी, इतनी चिड़चिड़ करती थी जब मुझे टेंशन होती थी। और मेरा केमिस्ट्री का पेपर तो कहते ना एक कहानी ही अलग होती थी, लेकिन वो टेंशन, वो डरा हुआ वक्त, वो गुस्सा, उस वक्त के लिए तो वाकई गुस्सा था, टेंशन थी, वो थी। आज आप लोगों को भी ये स्टोरी सुना रही हूँ ना तो खुद हंस रही हूँ कि मैं कितनी नमूनी थी। तो इस तरह इंसान की ज़िंदगी की कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त पे हमें नहीं समझ में आ रही होती हैं, लेकिन वो इम्परफेक्शंस, वो बुराइयाँ, वो चीज़ें भी हमें कुछ ना कुछ सबक ही सिखा कर जाती हैं। और एक टाइम आता है कि आप अपनी ही गलतियों से बहुत लर्न करते हैं, इसलिए गलती अगर कभी हो जाए ना तो इतनी ज़्यादा नदामत फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। हर गलती नया सबक देती है, हर गलत शख्स आपकी ज़िंदगी में आपको एक सबक दे के जाता है जो आपको बाद में सिखाता है कि अब अच्छा हमें इन चीज़ों से अलर्ट रहना है। तो आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है, इसलिए गलतियाँ भी बुरी नहीं होती। वो सर्फ एक्सेल का डायलॉग है, सर्फ एक्सेल का है, आई गेस, आई डोंट नो किसका है, किसी एक सर्फ के ब्रांड का है कि दाग तो अच्छे हैं, इसी तरह गलतियाँ भी अच्छी हैं। बस गलतियों को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता, बाकी गलतियाँ भी अच्छी होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सीखते सीखते ही इंसान सीखता है और बनते बनते ही इंसान बनता है। तो इसी तरह कहते हैं ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो कुछ इम्परफेक्शंस को भी इंजॉय करना चाहिए और कुछ इम्परफेक्शंस के साथ भी रहना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि पहले मेरे दिमाग पे इतना था कि मैं किचन में खड़ी होती थी ना, तो मुझे किचन जब तक नीट एंड क्लीन एक एक ज़रा साफ़ नहीं मिलता था तो मैं खाना नहीं बनाती थी कि किचन पहले साफ़ करना है। लेकिन इससे होता क्या था कि वक्त
वक्त पे खाना रेडी नहीं होता था। और अब जब से हमारे पाकिस्तान में हमने ये गैस वाली चीज़, गैस की लोड शेडिंग सफ़र करनी शुरू करी है ना, इसने देखिए हमें कितना कुछ सिखाया कि इससे भी बहुत नुकसान से मुझे एक फ़ायदा क्या हुआ, मैं अपना एज अ पर्सन बात कर रही हूँ कि मेरा वो नखरा जो है ना वो थोड़ा कम हो गया। मुझे ये कि नहीं, खाना पहले मुझे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मुझे सफाई पे फोकस करना है। तो कभी कभी हम अपनी कुछ चीज़ों को ना ज़िद बना लेते हैं। मेरी भी ज़िद थी, बस साफ़ 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 घर, मतलब अगर मैं बेड पे बैठी हूँ तो उस पर सिलवट पड़ गई ना तो मुझे उसको हटाना था, ना कि मैं ये सोचूं कि मैं बेड का मकसद है अपने आप को रिलैक्स फ़ील करवाना, ना कि मुझे ये होता था मैं रिलैक्स हो ना हूँ, मेरा बिस्तर पे एक सिलवट नहीं होनी चाहिए चादर पे। तो ये भी ना इंसान की कुछ साइको प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़िद में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और हर तरह के हालात में गुजारा करने वाला इंसान को बनना चाहिए। और जिस तरह आपकी ज़िंदगी आपको नए नए चैप्टर्स की तरफ लेके जाती है ना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी फील, कुछ लोग नहीं चेंज होना चाहते और कुछ लोग, मेरा ये है कि नहीं, चेंज होना ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है, अपने आप को एडजस्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह फिर जो है ना ज़िंदगी अच्छे से गुज़रती है। वरना हम कुछ चीज़ों को लेके बैठे ही रहते हैं और हम परेशान ही रहते हैं और खुशियाँ कहीं कहीं दूर चली जाती हैं। अगर आप एडजस्ट होना, आप फ्लेक्सिबल होना नहीं सीखते ना, तो परेशानियाँ, टेंशन्स, क्योंकि आप हर एक को अपने हिसाब से चेंज कर नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा ख़ुद लोगों के लिए चेंज हो जाओ। लेकिन मैं फिर अगेन, दिस इज़ ओनली फॉर योर फैमिली, आपकी करंट फैमिली, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ चेंजेस ज़रूरी हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एल्स आप जिस तरह अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो ना, वैसे ही गुजारो, जैसे आप खुश रहना चाहते हो वैसे ही रहो। तो यहाँ मैंने आपके साथ पूरी टिक्का की रेसिपी, जो भी मैं फ्राई चिकन बना रही हूँ, शेयर कर ली। और यहाँ मैं जल्दी से झटपट बना रही हूँ रायता, जिसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें, उसके बाद दही, इसको जो है मैं इमाम दस्ता या हावन दस्ता जो भी आप कहते हो, मैंने उसमें डाल के इसको वो कर लिया था, कूट लिया था दरदरा, और उसके बाद मैंने उसको दही के अंदर मिला दिया। तो इस तरह मेरा रायता भी बन गया। ज़ीरा और नमक डाल दिया। काला नमक हो तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, लेकिन काला नमक डालिएगा तब आपके घर में, जब आपके घर में कोई बीपी से रिलेटेड कोई इशू किसी को भी ना हो, वरना काला नमक जो है ना हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये छोटू सी जो मैंने रूटीन शेयर करी है ये पसंद आई होगी, जो मैंने आपको छोटी छोटी सी रेसिपीज़ अपने एक रायते की और अपने घर में बनाए हुए फ्राइड चिकन की शेयर करी है। आई होप आपको वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का इनपुट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर शेयर करिएगा, वो ज़रूर शो करिएगा, अपना लव शो करिएगा सब्सक्रिप्शन की सूरत में। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर की तैयारी पिकनिक पे जाने से पहले की। हम लोग का पिकनिक का प्लान बना है वही करली झील का, और उसको जाने से पहले मैंने क्या बनाया, क्या पकाया, हमने क्या किया, और उसके बाद मैं फिर आपसे पिकनिक की वीडियो शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार, जो भी हमने वहाँ एक्टिविटीज़ की होंगी, जो एंजॉयमेंट करी होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आप मत जाइएगा, व्लॉग पूरा देख के जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।